Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. I hope you all are doing so well and you are going through in a very speedy way in this Ramadan. क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रमज़ान आता था तो हवा से भी ज़्यादा तेज़ हो जाते थे नेकियों में, अच्छे अमल करने में। हमें इस बात की एफ़र्ट करनी है और हर वक्त के गुज़रने के साथ हर दिन गुज़रने के साथ अपने आप को लेवल अप करना है। जैसे बेहतरीन मोमिन वही होता है जो हर गुज़रते दिन के साथ अपने आप को बेहतर बनाए। यानी मैं ऐसी कल नहीं थी जैसी मैं आज हूँ, मैं आज ऐसी नहीं होंगी जैसे मैं कल होंगी। तो गुज़रते टाइम के साथ अपने अंदर डेवलपमेंट और बेहतरी लानी है। आज मैंने कुरान पाक का मुताला किया तो उसके अंदर से मैंने डिफरेंट स्कॉलर्स को सुना, तो उनकी बहुत ही खूबसूरत बात थी जिन्होंने मुझे ट्रिगर किया है। वो ये थी कि जब कुरान जिन घरों में पढ़ा जाता है, तलावत की जाती है, तदब्बर किया जाता है जिन घरों में, तो वो आसमान वालों को ऐसे नज़र आते हैं जैसे सितारे। यानी अगर हम ऊपर आसमान में सितारे देखें तो हमें कितना खूबसूरत एक व्यू नज़र आता है, एक रोशन आसमान सितारों से चमकता हुआ। तो आसमान वाले जब ज़मीन की तरफ देखते हैं और जिन घरों में कुरान की तलावत हो रही होती है तो वो ऐसे नज़र आते हैं आसमान वालों को जैसे सितारे। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह हम सब के घर को ऐसा बना दे, रोशन सितारा, जहाँ पे कुरान की तलावत हो। अल्लाह ताला कुरान पाक में कहते हैं कि तलावत कुरान जो लोग करते हैं तो ये एक नूर होता है जो आपको मिलता है, और ये आपको एक नूर है जो मिलता है और जिससे आपकी नेकियां बढ़ती हैं। अब नेकियां बढ़ रही हैं यानी तलावत से मुराद तदब्बर के साथ अमल है। ये तलावत के एक्चुअल मीनिंग्स हैं। तलावत इज़ नॉट जस्ट लाइक दैट यू आर जस्ट रीडिंग द वर्सेस। सो इसमें इस तरह नहीं है तलावत का मतलब है प्रॉपर उसको अंडरस्टैंड करके पढ़ना। तो जब हम ये पढ़ते हैं तो हमारी नेकियों में इजाफा होता है और ये नेकियां हमें जहन्नुम से बचाने में मददगार होंगी अगर हम समझ के पढ़ लेंगे तो इसी तरह कुरान में 3 नूर का जिक्र किया गया है और 3 अंधेरों के बारे में बताया गया है। ये पारा 3 की डिटेल में हमें पता चलता है। तो 3 नूर कौन से? इल्म, ईमान और फर्माबरदारी। यानी फर्माबरदारी अमल में आ जाएगी, क्योंकि दीन जो है वो नाम ही अतात का है। दीन अतात का नाम है। जो अल्लाह ने और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया है उसको हमने एक्सेप्ट करना है, मान लेना है और उस पर ओबीडेंट हो के अतात करनी शुरू कर देनी है। दैट्स व्हाट दीन रिक्वायर्ड फ्रॉम यू। ओके, 3 अंधेरों का जिक्र किया गया है कुरान में, और वो कौन कौन से हैं? 3 है जहालत, कुफर और नाफरमानी। ये 3 जहालत के अंधेरे हैं। जो लोग इनमें मुब्तला हैं तो वो एक अंधेरे में है, और जिनके पास ये 3 चीज़ें हैं, इल्म, ईमान और फर्माबरदारी अतात, तो वो नूर के अंदर हैं। तो ये थे एक बहुत ही खूबसूरत रिमाइंडर जो कुरान पाक से हमें पता चल रही। आई होप कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग में इजाफा हुआ होगा। जज़ाकल्लाह खैर।